बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे। चलें, मैं आपकी टीचर हूँ मिसेस शमी मुर्तज़ा, और आज मैं आपको उर्दू का सबक नंबर 24 पढ़ा रही हूँ। और बच्चों, आज मैं आपको कुछ नया सिखाऊंगी। पहले सीखा हुआ है आपने, लेकिन आज हम एक सीक्वेंस से सीखेंगे। अलिफ से लेके खे तक हम सही लफ्ज़ का इंतखाब करना सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय भी करेंगे और अच्छी तरह सीखेंगे भी। चलें, शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, ये देखें, सबसे पहले आपको मैं पढ़ाया है मैंने हरूफ तहजी अलिफ से लेके ज़ोए तक, ठीक है। लेकिन मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। आज की वीडियो में हम अलिफ से लेके खे तक सही लफ्ज़ का इंतखाब करना सीखेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी मुकम्मल कर लेंगे। आप प्लीज़ अच्छी तरह मेरे साथ पढ़ें, और आप सीखें कि आपने दायरा कैसे लगाना है, और जो अल्फाज आपने चूज़ करना है, मुंतखब करना है, हमने उस पे दायरा लगाना सीखना है। सबसे पहले है हरूफ तहज्जी का हमारा लफ्ज़ है अलिफ। बच्चों, आपको नज़र आ रहा है एक सीधी लाइन, और इसका क्या बोलते हैं हम? ये अलिफ है। अच्छा बच्चों, अलिफ के बाद क्या आता है आप मुझे बताएं। ये नीचे मैंने 3 अल्फाज दिए हुए हैं। ये क्या है? अलिफ, ये है अलिफ मद आ, और ये है पे। अब आप खुद मुझे बताएं, कोई एक बच्चा मुझे बताए कि हम इसे किस से फिल करेंगे। अलिफ के बाद क्या आता है बच्चों? आप सब बताएं मुझे। जी हाँ, अलिफ के बाद आता है अलिफ मद आ। सब बताएं, अलिफ मद आ। ये आपका अलिफ मद आ क्या है? अलिफ के बाद अलिफ मद आ और फिर बे। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको? आपने ऐसे दायरा लगाना है। अब क्या है? अब है अलिफ मद आ। अलिफ मद आ के बाद ये खाली जगह पुर है, और उसके बाद है पे। अलिफ मद आ के बाद क्या आता है बच्चों? अलिफ आता है? नहीं, बे आता है, या अलिफ मद आ आता है? आप सब बताएं। जी हाँ, इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक बताया है। अलिफ मद आ के बाद आता है आपका बे, और बे के नीचे एक नुक्ता होता है। आपने बहुत ध्यान से देखना है। और अब चलिए इसकी गिर्द दायरा लगाते हैं। ये आ गया आपका दायरा। अलिफ मद आ के बाद क्या आता है? बे। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, अलिफ, अलिफ मद आ, बे और पे। चलें, अब नीचे देखते हैं। ये है आपका बे। बच्चों, आपने ऊपर देखा है हमने खाली जगह पुर की थी बे से। अब ये देख लेते हैं बे के बाद क्या आ रहा है। आप सब मुझे बताएंगे। ये नीचे चले जाते हैं। ये देखें, ये है ते, ये है बे, और ये है पे। अब आप देखें, आप पे को कैसे पहचानेंगे? सब बताएं मुझे। जी हाँ, पे के नीचे कितने नुक्ते हैं? 1, 2 और 3। ये आपकी पहचान है पे की, याद रखिएगा। बे के नीचे एक नुक्ता था, पे के नीचे 3 नुक्ते हैं। चलें, देखते हैं, पे के गिर्द दायरा लगाते हैं। पे के गिर्द दायरा लगाएं बच्चों। ये है पे, बे, पे और ते। समझ आ रही है आपको मेरी? और सबसे पहले अलिफ था, फिर अलिफ मद आ गया है, फिर बे था। अब ये देखें, दूसरी खाली जगह पोर में अलिफ मद आ है, उसके बाद है बे, और बे के बाद है पे। अब नंबर 3 पे है आपका बे, खाली जगह पोर में आ गया आपका पे, और फिर ये ते। चलें देखते हैं आगे क्या है। अब ये है पे, पे, खाली जगह, और उसके बाद है टे। चलिए देखते हैं पे के बाद क्या आ रहा है। आप सब बताएं मुझे। ये जो 3 हरूफ मैंने दिए हुए हैं, 3 लफ्ज दिए हुए हैं, इनमें से आप पहचाने। सब बताएं मुझे, सब एक साथ बोलें। पे के बाद क्या आता है? जी हाँ, पे के बाद आता है ते। लेकिन ते है कहाँ? ढूंढे जरा। ये ते है? नहीं बच्चों, ये ते नहीं है। ये अलिफ है, या अलिफ मदा है? जी हाँ, ये अलिफ है। तो ते किधर है? ते की क्या पहचान है बच्चों? ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं। क्या पहचान है इसकी? ते के ऊपर 1 और 2 नुक्ते हैं। चलें, ते के गिर्द दायरा लगाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? पे के बाद आ गया ते। अच्छा जी, अब ये है नंबर 5। नंबर 5 पे है आपका टे, खाली जगह और जीम। अब आप खुद बताएं मुझे, टे के बाद क्या आता है? आपने अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, और ते के बाद क्या आता है? टे। और टे के बाद खाली जगह हम किससे पुर करेंगे? जीम से करेंगे? नहीं बच्चों, ये गलत है।
पे से करेंगे, नहीं पे को आपने पुर कर लिया। अब ये है से, और से की पहचान क्या है? से के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 1, 2 और 3। चलिए से के गिर्द दायरा लगाते हैं। जी हाँ, सब बच्चे देखिए मिस कितना गोल दायरा लगा रही है। आप सबने भी बहुत अच्छा गोल दायरा लगाना है और नीट काम करना है। अलिफ बे, अलिफ अलिफ मद आ, बे पे ते टे के बाद से था जिससे हमने खाली जगह पुर की। अब आ गया है आपका जीम। ये बच्चों क्या है? जीम। आपको नजर आ रहा है जीम, और जीम के बाद क्या आएगा बच्चों? सब मुझे बताएं, मैं तो भूल गई हूँ। मैंने इतना पढ़ाया आपको, आप सबको याद है? ये क्या है? ये जीम है, ये आएगा नहीं बच्चों, ये आएगा। इसके ऊपर एक नुक्ता है, याद है इसकी आवाज क्या है? खा। और ये लफ्ज क्या है? खे। तो हम इसे किससे पुर करेंगे बच्चों, सब बताएं मुझे। जी हाँ, ये है चे। अब मुझे चे की पहचान बताएं। चे में जीम से मुख्तलिफ क्या है? इसके नुक्ते। इसमें कितने नुक्ते हैं? 1, 2 और 3। चलिए हम चे के गिर्द दायरा लगाते हैं। कितना अच्छा दायरा मैंने लगा लिया है। चलिए एक दफा फिर देख लेते हैं। पे, पे के बाद किस चीज से खाली जगह पूर्ण हमने की? ते से। पे ते टे। ठीक है बच्चों, मेरे साथ बोल रहे हैं आप लोग, मुझे आवाज आ रही है सबकी। अब ये है टे। टे के बाद खाली जगह किससे पूर्ण हो रही है? ये है से। ते टे और से। और से के बाद क्या आ गया बच्चों? आपका जीम। और नीचे आ जाते हैं जीम। ये क्या है बच्चों? जीम। और जीम के बाद खाली जगह किससे पूर्ण हो रही है? ये आपका चे है। बच्चों आपने नुक्तों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप नुक्ते भूलें तो आप फिर पूर्ण करना नहीं सीख सकेंगे। अब ये आ गया है आपका चे। बच्चों जीम के बाद आता है चे, और चे के बाद आप सब मुझे बताएं क्या आता है? ये आता है, ये चे हे है, खे है, क्या है? ये है बे। ये क्या है? बे। बे के बाद क्या है? ये है हे। क्या ये आएगा खाली जगह पूर में? ये है खे। आप सब मुझे बताएं क्या किससे आप खाली जगह पूर करेंगे? जीम चे और हे के बाद क्या आता है? जीम चे के बाद आता है हे। ये आ गया आपका हे। ये बच्चों बिल्कुल खाली है, इसके ऊपर नुक्ता नहीं है। ये आपने पहचानना है इस लफ्ज को। जीम चे और चे के साथ हम खाली जगह पूर करेंगे हे के साथ। जीम चे हे और खे। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। ये है हे। अच्छा बच्चों, हे के बाद हम किससे खाली जगह पूर करेंगे? आप मुझे बताएं, सब बताएं। क्या बे से करेंगे? ये हे है, इससे करेंगे? नहीं बच्चों, ये गलत हो जाएगा। जीम से करेंगे? नहीं। एक सीक्वेंस से आप सब पढ़ें आपको ताकि समझ आए। जीम चे हे और खे। जी हाँ, सब बच्चों ने सीख लिया है। हम खे से खाली जगह पुर करेंगे। बच्चों अलिफ से खे तक सही अल्फाज का आपने इंतखाब करना सीखा है। चले एक दफा और देख लें। चे के बाद क्या आ रहा है बच्चों? हे। हे से खाली जगह पुर की, उसके बाद आ गया खे। अब हे आ गया है आपका, और खाली जगह किससे पुर करेंगे? खे। बच्चों आपने नुक्तों का बहुत ध्यान रखना है। चलें आज के लिए मैंने आपको इतना कराया था। अब हम फिर सीखेंगे, एक दफा और हम सीख लेते हैं। जी हाँ बच्चों, अलिफ से खे तक सही लफ्ज का इंतखाब करना आपको मैंने सिखाया है। उससे पहले मैं आपको याद करा देती हूँ कि हमने एक पोएम पढ़ी थी, एक नज्म सीखी थी, हाथी का बच्चा। आप एक दफा फिर मेरे साथ दोहरा लें, अगर आपको भूल गई हो तो, ताकि आपको याद आ जाए। और अगर आपको याद है तो एक दफा और इसको अच्छी तरह याद कर लें अपनी अम्मी के साथ। चले मेरे साथ पढ़ें सब। हाथी का बच्चा, हाथी का बच्चा, हाथी का बच्चा गोल चले बच्चों, नजर मेरे साथ साथ पढ़ें, दोहराएं। हाथी का बच्चा, हाथी का बच्चा, हाथी का बच्चा गोल मटोल, हाथी का बच्चा गोल मटोल। घास वो खाता है, घास वो खाता है, पानी वो पीता है, पानी वो पीता है, अपनी मामा के पीछे पीछे चलता है, अपनी मामा के पीछे पीछे चलता है। जब कोई देखे तो शर्मा जाता है, जब कोई देखे तो शर्मा जाता है। हाथी का बच्चा गोल मटोल, हाथी का बच्चा गोल मटोल। घास
वो खाता है, घास वो खाता है, पानी वो पीता है, पानी वो पीता है, अपनी मामा के पीछे पीछे चलता है, अपनी मामा के पीछे पीछे चलता है, जब कोई देखे तो शर्मा जाता है, जब कोई देखे तो शर्मा जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपकी नज़म थी हाथी का बच्चा। चलें एक दफ़ा फिर अलिफ से खे तक सही लफ्ज़ का इंतखाब करना सीख लें, क्योंकि ये आपके लिए एक नई चीज़ है। ये है अलिफ, अलिफ मद आ के बाद क्या, अलिफ के बाद क्या आता है बेटा? अलिफ मद आ। दायरा लगाएं अलिफ मद आ के गिर्द, ये आपका दायरा आ गया है। अलिफ, अलिफ मद आ। बच्चों मेरे साथ साथ पढ़ें, अलिफ, अलिफ मद आ। अब अलिफ मद आ के बाद किससे हम खाली जगह पुर करेंगे? ये है बे। बे के गिर्द दायरा लगाएं। बे देखिए किधर है, ढूंढे इसको। ये है बे, नहीं बच्चों, ये है, जी हाँ ये है बे। अलिफ, अलिफ मद आ के बाद ये आपके अब बे आ गया। अब देखते हैं, अब ये है बे। बे के बाद क्या आता है बच्चों? आप सब बताएं मुझे, मैं भूल गई हूँ। जी हाँ, बे के बाद आता है पे। पे को ढूंढे किधर है? जी हाँ, ये है आपका पे। पे के गिर्द आपने दायरा लगा लिया बच्चों। याद रखिएगा, बे के नीचे एक नुक्ता है और पे के नीचे 3 नुक्ते हैं। चलें, बे और पे के बाद देखते हैं क्या है। ये है आपका पे, और पे के बाद क्या आता है, सब बताएं। जी हाँ, इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक बताया, ते आता है। ते को ढूंढे किधर है? ये ते है बच्चों, नहीं ये है ते। जी हाँ, ये ते है। इसके गिर्द दायरा लगाएं। आपने दायरा ठीक लफ्ज पे लगाना है। चले, पे के बाद आ गया ते, और ते के बाद ये है टे। अच्छा बच्चों, टे के बाद क्या आता है? आप सब एक दफा मेरे साथ पढ़ें। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, पे, ते और टे। और टे के बाद क्या आ गया है? से। जी हाँ, सब बच्चों ने अच्छी तरह सीख लिया है। से, ये से है बच्चों। जी नहीं, ये से नहीं है, ये से है। जी हाँ, ये है आपका से। और आपने नुक्तों की मदद से ही इन अल्फाज को एक दूसरे से मुख्तलिफ रखना है और इनका इंतखाब करना है। अब देख लेते हैं क्या है। ये है जीम। बे, पे, ते, टे और से के बाद है बच्चों जीम। और जीम के बाद आपने क्या लिखना है? मेरे साथ बोलें सब। जीम, चे। क्या ये जीम है? जीम है, जी हाँ ये जीम है। तो चे किधर है बच्चों? क्या ये चे है? जी हाँ ये चे है। और इसमें कितने नुक्ते हैं? 3। जीम, चे और हे। आपने खाली जगह किससे पुर की? चे से। जीम, चे। अच्छा बच्चों, ये देखें, ये आ गया आपका चे। और चे के बाद क्या आता है, आप सब मुझे बताएं। जीम, चे, जी हाँ हे। अब ढूंढ लेते हैं, हे किधर है आपका? ये हे है, नहीं बच्चों ये बे है, आप सबको पता है। देखें ये क्या है? ये हे है। ठीक है, दायरा लगाएं। गुड, सब बच्चों ने सीख लिया है। जीम, चे और हे। चे के बाद हम खाली जगह पुर कर रहे हैं हे से। अब ये आ गया आपका हे। और हे के बाद क्या आएगा? सब बच्चे मुझे बताएं। ये हे है। हे के बाद क्या आता है? पहले सब मुझे बताएं। हे। जी हाँ। और खे देखे किधर है? ये खे है, नहीं बच्चों ये याद रखिए, खे के ऊपर नुक्ता होता है। आप ढूंढे खे किधर है? जी हाँ, ये है खे। चलिए खे पे दायरा लगाएं। गुड, सब बच्चों ने बहुत अच्छी तरह दायरा लगाना सीख लिया है। बच्चों मैंने आपको अलिफ से लेके खे तक सही लफ्ज का इंतखाब करना सिखाया है। मुझे उम्मीद है आप सब ने बहुत अच्छी तरह से खाली जगह पुर करना या दायरा लगाना सीख लिया है। चलें अब देख लेते हैं आपके घर का काम क्या है। बच्चों आपने अपनी अम्मी की मदद से खाली जगह पुर या अलिफ से लेके खे तक सही लफ्ज का इंतखाब करना है, अपनी कॉपी पे लिखना है। ये देखें, अलिफ के बाद आ गया अलिफ मद आ। ठीक है, इसके गिर्द आपने दायरा लगाना है। फिर आ गया आपका अलिफ मद आ के बाद बे। बे के गिर्द दायरा लगाना है। फिर आ गया आपका बे। बे के बाद क्या आता है? पे। पे के गिर्द आपने दायरा लगाना है। पे के बाद आता है ते। ते को दायरा लगाना है। फिर आता है आपका टे। टे के बाद क्या गया है बच्चों? से। आपने से पे दायरा लगाना है। बे, पे, ते, टे, से के बाद आ गया है आपका जीम। और जीम के बाद क्या है? चे। आपने क्या लिखना है? चे। इसी तरह हे के बाद आएगा खे।
आपने बच्चों ये अपनी कॉपी पे बहुत अच्छी तरह ये काम करना है, अपनी अम्मी की मदद से करना है और मुझे उम्मीद है कि आपने एन्जॉय किया होगा और बहुत अच्छी तरह अलिफ से खे तक लफ्ज़ का इंतखाब करना सीखा होगा। चलें बच्चों, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।